हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज हम उपसर्ग को डिटेल में पढ़ेंगे। उपसर्ग की पहली क्लास हम देख चुके हैं जिसमें हमने उपसर्ग क्या होते हैं ये देखा था। अब आज देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग के कितने प्रकार देखे थे हमने? 3 प्रकार। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं जो शब्दों के पूर्व में लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। उपसर्ग के लिए क्या होगा? एक मूल शब्द होगा। ठीक है, ये कोई ना कोई मूल शब्द होगा जिसमें कि उपसर्ग लगेगा। ठीक है। उपसर्ग लगते कहाँ? शब्द के, मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो जैसे हमने एक शब्द ले लिया, मूल शब्द ले लिया हार। ठीक है। अब इसमें हम उपसर्ग लगाएंगे। देखिए, इसमें अगर प्रा उपसर्ग लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? ये प्रहार। अगर वी उपसर्ग लगाएंगे तो विहार बन जाएगा। वी और हार। तो शब्द तो एक मूल शब्द तो हार ही है, लेकिन इसके सामने प्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? प्रहार। वी लगाएंगे तो विहार। सम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? समहार। संहार बनेगा, समहार नहीं, संहार। ठीक है। आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? आहार। ठीक है। तो मूल शब्द एक ही रहता है, उसमें उपसर्ग हम लगाते हैं तो वो क्या होता है, कैसे परिवर्तित होता है। अब देखिए, इसमें आ उपसर्ग है, प्रा आया, वी आया, सम आया। अब क्वेश्चन कैसे बनते, ये भी पूछ सकता है कि जो प्रा उपसर्ग है वो किस भाषा का है। ठीक है। तो आपको पता है ये प्रा उपसर्ग, हमने संस्कृत के कितने उपसर्ग पढ़े थे? संस्कृत भाषा के हमने 22 उपसर्ग पढ़े थे। ठीक है। 22 में से कौन कौन से आपने याद कर लिया होगा? अति, अधि, अपि, अभि, अनु, अप, औ, आ, उप, उत, उद, दुर, दुस, नी, निर, निस, प्रा, प्रति, परि, वी, समसु। ये संस्कृत के 22 उपसर्ग पढ़े थे। अब उनको हम डिटेल में देखेंगे। जैसे उपसर्ग, तो ये हमने क्या लिखा है? संस्कृत के उपसर्ग हो गए। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं, उपसर्ग कौन सा है, फिर उसका अर्थ क्या होता है और उसके उदाहरण देखेंगे। ठीक है। संस्कृत का जो पहला उपसर्ग था वो कौन सा था? अति। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक या ऊपर। अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अधिक या ऊपर। अब इसके उदाहरण कैसे बनेंगे? अतिशय। इसमें मूल शब्द क्या है? शय। उसमें अति लगा दिए तो अतिशय बन गया। अब हमने जब उपसर्ग की विशेषताएं पढ़ी थी तो हमने 4 पॉइंट देखे थे। कौन कौन से? उसमें एक लास्ट पॉइंट क्या था कि उपसर्ग में संधि और संयोग के नियमों का पालन होता है। ठीक है। तो अगर संधि वाले शब्द आएंगे तो वहाँ संधि भी होगी। अब एग्जाम में पूछेगा जो अत्यंत शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो कौन सा? अति उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। अति और अंत। अति धन अंत क्या हो जाएगा? अत्यंत। कौन सी संधि का? संधि आपने संधि के वीडियो जरूर देखे होंगे। संधि ये कौन सी? एण संधि का उदाहरण है। ठीक है। ई आ रहा और या, तो या में बदल गया और ता आधा हो गया। ठीक है। तो संधि के नियमों का भी पालन होगा। अगर संधि वाला नियम रहेगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? संयोग। संयोग क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता, शब्द जुड़ जाता है। शय में क्या हो गया? अति जुड़ गया तो अतिशय हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? संधि वाला शब्द है तो संधि के नियम का भी पालन होगा। ठीक है। अब अतिक्रमण, कोई अतिक्रमण, अतिवृष्टि, यहाँ पे वृष्टि मूल शब्द है। अत्यधिक, अत्यधिक यहाँ पे भी संधि वाला शब्द है, अति उपसर्ग लगा हुआ है। अत्यावश्यक, यहाँ पे भी संधि वाला शब्द है, अति धन आवश्यक। अतीत, अति धन इत होता है। ये शब्द जो होता है अति प्लस इत। ठीक है। कौन सी संधि का हो जाएगा ये शब्द? ई और ई मिलके क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो रहा है तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अतीत, अतीव, अतिधन इव, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। अत्यल्प, यहाँ पे भी अति उपसर्ग है। अत्याचार, अति उत्तम, अत्युत्तम, ये भी अड़ संधि का उदाहरण है। अतिधन उत्तम। तो ऐसे ये उपसर्ग के शब्द। तो आपको देखना क्या है कि एक मूल शब्द होगा, कोई ना कोई मूल शब्द होगा। अगर संधि हो रही होगी तो संधि होगा, नहीं हो रहा होगा तो क्या होगा? संयोग होगा। ठीक है। दूसरा जो शब्द है, कौन सा दूसरा उपसर्ग क्या है? अधि। अधि का अर्थ होता है अधिक या श्रेष्ठ। अधिक शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या प्रधान। अब देखिए यहाँ पे आप, ये अधिनियम, नियम में क्या उपसर्ग लगे? अधि। अधिनियम। अधिसूचना, सूचना मूल शब्द है। अधिपति, ये अधिग्रहण। अधीक्षक,
अब यहाँ पे अधि बड़ी आ रही क्योंकि क्यों संधि वाला शब्द, अधिधन ईच्छक हो जाएगा अधीचक। अध्यक्ष अधिधन अक्ष, यह संधि का उदाहरण है। अध्याय अधिकारी, यहाँ पे कारी मूल शब्द है और अधि उपसर्ग जोड़ गया है। ठीक है, अगला जो शब्द है, अगला उपसर्ग है अपि। अपि का अर्थ होता है निकट या भी, दोनों ही होता है। तो अपि कक्ष, अपिधान, इसमें मूल शब्द यही हैं, ये अपिधान, अपिहित आदि। अगला उपसर्ग है अभि। अभि का अर्थ होता है सामने या विशेष, दोनों ही होता है। एक उपसर्ग के कई अर्थ हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है वही मैंने लिखे हैं। ठीक है, अभि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, सामने या विशेष। अब देखिए अभ्यागत, संधि हो रही इसीलिए अभिधन आगत, अभ्यागत हो गया। अभिधन उदय, अभ्युदय। यहाँ पे अभिषेक मूल शब्द, ये संधि हो रही, अभिधन इष्ट, अभिष्ट हो गया। अभ्यंतर संधि वाला शब्द है। अभिमान, ये मान मूल शब्द है, मान में अभी जुड़ गया, अभिमान हो गया। अभिशाप, शाप मूल शब्द है, अभिशाप। अभियान, अभिज्ञान, इनमें कोई संधि नहीं हो रही है, मूल शब्द और मूल शब्द में अभी जुड़ गए। तो इसमें तो आपको पहचानने में दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ये मूल शब्द में अभी सीधे जुड़ जा रहे हैं। तो अभी भी उपसर्ग एक होता है। अभी उपसर्ग किस भाषा का होता है, संस्कृत भाषा का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला उपसर्ग है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछे। अनुक्रमांक शब्द क्या बन गया, क्रमांक में अनु लग गया, अनुक्रमांक। अनुज, यहाँ पे जा मूल शब्द है। ठीक है, अनुज। अनुशासन, अनुवाद, अनुवीक्षक। अब देखिए इसको याद रखना है, संधि वाला शब्द है। अनुधन ईक्षण, अनुवीक्षण हो जाएगा। ठीक है, कौन सी संधि का शब्द है ये, यह संधि का शब्द है। अपमान, अच्छा दूसरा, ठीक है, आदि। इसके और भी शब्द, उदाहरण तो कई हो सकते हैं। आपको याद रखना कि अनु उपसर्ग होता है, और अगर संधि होगी तो संधि का नियम का पालन होगा, अगर नहीं होगा तो वो डायरेक्ट ही अनु जुड़ जाएगा। अनु किस भाषा का, ये याद रखना, संस्कृत भाषा का उपसर्ग। अब अगला उपसर्ग है आप। आपका अर्थ होता है विशेष। विशेष के अलावा भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से आपका अर्थ बुरा ही होता है। तो शब्द मान में जुड़ गया तो क्या हो गया, अपमान। यश में अपयश, अपशब्द, अपव्यय, अपेक्षा, संधि हो रही है, अपेक्षा। अपहरण आदि, ऐसे शब्द बनते हैं। अब अगला उपसर्ग देख लेते हैं। अ होगा अगला उपसर्ग। अगला उपसर्ग है औ। औ का अर्थ क्या होता है, बुरा, विशेष, निश्चय या कम, सभी होते हैं अर्थ, लेकिन इसका मुख्य रूप से औ का बुरे के अर्थ में ही देखते हैं हम। अब इसमें हम क्या देखेंगे, मूल शब्द। अव से अव उपसर्ग लगाने के बाद कौन कौन शब्द बनते हैं, तो अवगुण, गुण में मूल शब्द, गुण मूल शब्द हो गया। अव लगाया तो क्या बन गया, अवगुण। अवसर, अवगति, अवनति, अवधारणा, अवज्ञा, अवधन ज्ञा आ जाएगा, अवज्ञा, अवशेष आदि। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अव उपसर्ग जो होता है वो किसका होता है, संस्कृत भाषा का। अगर ये जो शब्द बन रहे हो, क्या बन रहे हैं, तत्सम शब्द बन रहे हैं। लेकिन अगर इसमें से तद्भव शब्द बनेंगे तो अ की जगह, ये अ उपसर्ग की जगह जो हिंदी का उपसर्ग आता है वो कौन सा आता है, औ आता है। औ कैसे आएगा, जैसे ये अवगुण है, अवगुण, तो अगर हिंदी के उपसर्ग लगाएंगे तो अ की जगह क्या आ जाएगा, ऐसा आएगा, अवगुण। ऐसे शब्द बनते हैं। ठीक है, तो औ की जगह कौन सा उपसर्ग आता है, ये अव, ये हो गया, ये औ हो गया, अवगुण हो जाएगा, अवशेष आ जाएगा। औ आता है हिंदी का, ये हिंदी का उपसर्ग है औ। ठीक है, अब अगला उपसर्ग है आ। आ का अर्थ क्या होता है, से या तक। से या तक इसका अर्थ होता है आजीवन, आमरण, आरक्षण, आतप, सभी क्या है, मरण, रक्षण, ये सभी क्या है, मूल शब्द। इसमें समझ में आ रहा है, कोई भी संधि वाला शब्द नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उप, अगला उपसर्ग कौन सा है, उप। उप का अर्थ होता है निकट या सहायक। शब्द क्या बनेगा, उपमंत्री, उपदेश, उपभेद, उपाध्यक्ष। इसको देख लेते हैं। उप, उप तो उपसर्ग हो गया, उप धन, फिर क्या हो जाएगा, अधि धन अक्ष। ठीक है, इसमें कितने उपसर्ग लगे हुए हैं, दो उपसर्ग लगे हुए हैं। एक तो उप हो गया, फिर अधि हो गया, और अक्ष, ये क्या बन जाएगा, उपाध्यक्ष। संधि हो रही है इसमें।
उपसंहार, उपग्रह, उपवन, ये तो सामान्य शब्द, मूल शब्द, और इसमें उप जुड़ गया है। तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। संधि वाले में आपको क्या होगा, पहचानना पड़ेगा। उत और उद के शब्द हम एक साथ देख लेते हैं। जैसे संस्कृत में हमने ता का या दा का नियम देखा था, संधि में हमने, संस्कृत में नहीं, संधि में हमने ता और दा का नियम एक साथ देखा था। इसका अर्थ क्या होता है, उत उद का श्रेष्ठ या ऊंचा होता है, ठीक है। और उज्ज्वल हमने संधि में देखा था ये शब्द को, उत प्लस ज्वल, ठीक है। ये ता क्या हो जाएगा, आधे जा में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसमें दो आधे जा लगते हैं, ठीक है। शब्द क्या बन गया, उज्ज्वल। उत्धन चारण हो जाएगा, उत वाले शब्द हैं ये, उत्धन चारण क्या बन जाएगा, उच्चारण। उत्धन नति, उन्नति। उत्धन लास, उल्लास। उत्धन ये हार होता है, उद्धार। संधि आपने ताकि नियम अगर देखे होंगे तो इस शब्द में आपको दिक्कत नहीं होगी। उत्धन हार होता है, क्या, उद्धार। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उद्धार शब्द में कौन सा है, उत भी देगा और उद भी देगा, ठीक है। अगर उत नहीं मिलता आपको तो फिर उद ही लगाएंगे, वैसे उत होता है, उत उपसर्ग। उद्घोषणा, इसमें उद उपसर्ग है, उद लगा हुआ। घोषणा में उद। उद्भाव, उद उपसर्ग है। उद्गम, ये भी उद उपसर्ग है। तो उद वाले शब्द ही हमने देख लिए और उत वाले शब्द भी हमने देख लिए। सभी में क्या हो रही है, संधि हो रही है। फिर दूर, दूर का अर्थ क्या होता है, बुरा या कठिन, दोनों ही होता है। दूराचरण, कैसे बनना ये शब्द, अब आपको देख के तो समझ में आ नहीं रहा, संधि हो रही। दूर, संधि नहीं हो रही, संयोग हो रहा। दूरधन आचरण, ये ऐसे तोड़ेंगे तो ऐसे शब्द बनेगा। अब दूराचरण में ये दूरधन आचरण क्या बन गया है, दूराचरण। दुर्घटना, कोई संधि नहीं हो रही, कोई संयोग नहीं, यहाँ पे संयोग हो रहा है, संधि नहीं हो रही, संयोग हो रहा है। यहाँ कोई संयोग नहीं हो रहा, संयोग ही हो रहा है पर आपस में जुड़ गया, ये ऐसे ही है ना, आधा रा ही आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आके इस रा को पूरा कर दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे रा पूरा आया है, ठीक है। दुर्घटना, दुर्भाग्य, दुर्बल, दुराशा, दुर्गम, ये दुराशा में ही ऐसे हो, दुर्धन आशा हो जाएगा, दुराशा। दुर्गम, दुराग्रह, दुर्धन आग्रह, दुराग्रह, ठीक है, आदि ऐसे शब्द। तो जहाँ पे संयोग तो सभी जगह हो रहा है, संधि नहीं हो रही, पर जहाँ पे आ इधर अगर कोई स्वर आ जा रहा तो क्या कर रहा है, उसको पूरा कर दे रहा है, इसीलिए ये शब्द आ रहे हैं। अब इसमें जब आपको पहचानने के लिए क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो दूर उपसर्ग भी देगा और दूरा भी देगा, तो आपको क्या करना, शब्द को तोड़ के देखना है कि दुर्धन आग्रह होगा तब दुराग्रह शब्द बनेगा, ठीक है। अब अगला है दुस। दुस शब्द का ये सभी हलंत लगे हुए हैं, ठीक है। ये ता दा में भी हलंत है, सभी आधे वर्ण है ये लास्ट वाले। दुस, दुस का अर्थ है बुरा या कठिन, बुरा या कठिन शब्द होता है, इसका अर्थ होता है। इसका भी अर्थ दुर का भी वही होता है और दुस का भी वही होता है। इसमें कोई दुष्कर्म, दुष्चरित्र, दुष्परिणाम, दुष्कर, दुस्साहस आदि ऐसे शब्द बनेंगे। कोई भी सा आएगा, देखिए उपसर्ग तो यही लगेगा, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, यही उपसर्ग होता है, लेकिन यहाँ पे शब्द क्या होता है, परिवर्तित हो जाते हैं संधि के कारण। ये देखिए, ये वाला सा आ गया, ये सा आ गया, ये सा आ गया, कहीं भी, क्योंकि ये संस्कृत के शब्द बन रहे हैं तो ये सभी जगह क्या होंगे, शब्द यही आएंगे। यहाँ नहीं परिवर्तित होगा, दुधन, दुधन, दुस्साहस, ये दुस्साहस, दुस ऐसे के ऐसे लग गया है साहस, ठीक है। तो दुष् शब्द के सारे उदाहरण हो गए ये, सामने आपको देखना नहीं। वैसे संधि में कंफ्यूज नहीं होना है, ये शब्द दू नहीं आएगा, दुस ही आएगा, दुस उपसर्ग होता है। दू के भी शब्द हम देखेंगे आगे, अभी दुस के देख लेते हैं, ठीक है। तो दुस। अब अगला उपसर्ग है नी। अगला उपसर्ग है नी। नी का अर्थ होता है निषेध या नीचे, ठीक है। नी का अर्थ निषेध या नीचे। शब्द क्या बनेगा, योग में नी लगाएंगे तो नियोग, निबंध, नियुक्ति, निगमन आदि। शब्द है निर, निर में हलंत लगा हुआ रा में, इसका भी अर्थ होता है निषेध या रहित। शब्द क्या बनेगा, निर्जन, निर्मल, निर्धन, निरपराध। ये कैसे बना शब्द, इसको देख लेते हैं। शब्द है निर और फिर अपराध, ठीक है। ये रा इसको पूरा कर देगा तो क्या बन जाएगा, निरपराध। ये रा पूरा हो गया और ये शब्द वैसा का वैसा,
निरपराध ऐसे शब्द बनेगा। बाकी तो समझ में आ गए हैं, आधार लगा हुआ, निर लगा हुआ, सब में शब्द है। अगला उपसर्ग है निस। निस का अर्थ भी निषेध या रहित होता है। शब्द क्या बनेगा? निष्काम, निष्कपट, निष्फल, निस्संदेह आदि। प्रा उपसर्ग, प्रा का अर्थ होता है अधिक या आगे, ठीक है। बल में लगा दिए तो क्या बन गया? प्रबल। प्रा प्रेषक, संधि वाला शब्द है, प्राधन ईशक हो जाएगा। प्रोज्वल, प्रा धन उज्ज्वल, प्रोज्वल बनेगा। और ऊ मिलके ओ का विकार हो रहा है, कौन सी संधि? गुण स्वर संधि का उदाहरण है प्रोज्वल। प्राचार, प्राधन आचार्य होगा। प्रा और आ दो उपसर्ग लगे हुए हैं, प्राचार। प्राधन उन्नत, ये प्रा और उन्नत, ये भी ओ का विकार हो रहा है, और ऊ मिलके प्रोन्नत शब्द बनेगा। प्रयोग, योग में प्रा लगा हुआ। प्रलय, लय में प्रा। प्रयोग, प्रवचन, प्रवाह आदि, ठीक है। प्रति, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक भी होता है, विरुद्ध भी होता है और सामने भी होता है, तीनों ही होते हैं, वैसे प्रत्येक के अर्थ में ज़्यादा होता है। प्रतिक्रिया, प्रतिस्पर्धा, प्रत्याशा, ये शब्द क्या है? संधि वाला शब्द है। प्रति धन आशा, ठीक है, यह स्वर संधि का शब्द है। प्रतिदिन, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यक्ष, प्रति कैसा शब्द बनेगा? प्रतिधन अक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष। प्रत्युपकार, प्रति धन उप धनकार, दो उपसर्ग इसमें। प्रत्युपकार में कितने उपसर्ग अगर पूछा जाए तो प्रति, फिर उप भी है और फिर कार, कार मूल शब्द है, दो उपसर्ग लगे हुए हैं, ठीक है, प्रत्युपकार। फिर प्रतिबंध, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिबंध। अगला उपसर्ग है परि, प्रति परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर या पास, दोनों ही अर्थ होता है, और भी अर्थ होते हैं लेकिन ये दोनों ही हम देखेंगे, चारों ओर या पास। शब्द क्या बनेगा? परिकल्पना। पर्यावरण, संधि वाला शब्द बन रहा है, संधि कैसे होगी? परिधन आवरण, परिधन आवरण, ठीक है। कौन सी संधि का शब्द है? ई आ रहा है, यह संधि का शब्द है। पर्यटन, इसमें भी परिधन अटन। परीक्षा, दीर्घ संधि का शब्द है, परिधन इच्छा। तो संधि भी वाले शब्द भी आते हैं, अगर बिना संधि वाले आएंगे, संयोग वाले, तो आप पहचाने जाएंगे, ठीक है। शब्द, अगला उपसर्ग है वी। वी का अर्थ होता है विशेष। शब्द क्या बनेगा? विशेष। विज्ञान, ज्ञान में लग गया। विधन इच्छक, ये देखिए बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि दीर्घ संधि का शब्द बन रहा। वीक्षक। विधन अंजन, व्यंजन हो जाएगा। व्यवसाय, विधन अवधन साय होता है ये। व्यवसाय, व्यवसाय में पूछ लीजिए कितने उपसर्ग लगे हैं, तो एक वी लगा है, एक अव लगा है, विषय, विधन अवधसाय, व्यवसाय। फिर व्यूह, विधन ऊ हो जाएगा, संधि हो रही है तो व्यूह हो गया, व्यूह आदि। सम उपसर्ग, सम, सम का अर्थ क्या होता है? संयोग या पूर्ण। सम उपसर्ग का अर्थ होता है संयोग या पूर्ण। शब्द क्या बनेगा? संतोष, संशय। जो हमने संधि में हमने क्या देखा था? व्यंजन संधि में अनुस्वार में परिवर्तन वाले जो नियम होते हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे वो शब्द। समधनतोष, संतोष, ये संशय, समधनशय। समधन्यासी, सन्यासी, ऐसे ही लिखा जाता है, अनुस्वार भी आता है और आधा ना भी आता है, सन्यासी। संयोग, समालोचना। अब देखो समालोचना कैसे बन रहा है शब्द? समधन आलोचना, ये सम हो गया और फिर शब्द क्या बना? आलोचना। तो शब्द क्या, ये सा ने इसको पूरा कर दिया माँ को, तो ये शब्द क्या बन गया? समालोचना, ये शब्द समालोचना, ठीक है। फिर लास्ट उपसर्ग है संस्कृत का सु। सु का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा। सुवास हो गया, सुकर्म हो गया, स्वागत, संधि हो रहा है, सुधनागत हो जाएगा, स्वागत। सुविख्यात, सु और वी दो उपसर्ग इसमें, और ख्यात मूल शब्द है, सुगति आदि, ठीक है। तो संस्कृत के उपसर्ग को हमने डिटेल में देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। संधि और संयुक्त दोनों ही नियमों का पालन हुआ, और उदाहरण तो देखिए कई भी हो सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, हमको समझना है कि शब्द कैसे बनते हैं, ठीक है। हमने संस्कृत के उपसर्ग को आज डिटेल में देख लिए। अब अगली क्लास में हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग,
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।